जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद, मेरे गोविंद, मेरे गोविंद। मेरे सद्गुरुदेव महाराज की बहुत ही कृपा है हम सबके जीवन पर। श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज ने और मेरे कनक बिहारी सरकार ने जो हम सभी के जीवन पर कृपा की है, उसी से ये आनंद उत्सव श्रीमद् भागवत कथा का रसपान और मेरे कृष्ण कन्हैया लाल का ये आनंद उत्सव लगभग 1 महीने से चल रहा है आप सभी के जीवन के कल्याण के लिए। आज के इस श्रीमद् भागवत कथा के सत्र में सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भक्त वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाड्याग्रहे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभ देहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। मेरे बंधुओं, भगवत कथा प्रेमियों, आपके अपार आनंद के कारण ही, आपके श्री गोविंद के चरणों में प्रेम के कारण ही यह आनंद उत्सव का रस आपके जीवन में बरस रहा है। और सद्गुरुदेव महाराज की कृपा निरंतर मिल रही है, बरस रही है। हमें इस प्रकार से आप सभी के जो मन की बात है वो मिल रही है, प्राप्त हो रही है कि आप सभी ने बड़े प्रेम से मेरे गोविंद के चरणों में अपने मन को इस समय लगा रखा है। क्योंकि मेरे गोविंद जब कृपा करने लगते हैं तो बड़े से बड़े कष्टों से हम सभी को मुक्ति मिल जाती है। कष्ट कम होने लगते हैं, कष्ट जीवन के समाप्त हो जाते हैं। बस जीवन में रह पाता है, रह जाता है आनंद, मेरे गोविंद की कृपा और आनंद का जो रस आपके जीवन में घुल रहा है, नित्य प्रति आनंद जो प्राप्त कर रहे हैं, मन भी आनंदित हो रहा है और यह जगत तो आनंद में जी रहा है। क्योंकि कृपा जब गोविंद की बरसेगी तो सारे कष्ट दूर होंगे जीवन के। क्योंकि गोविंद ने कहा भी है कि सारे जगत में मैं ही हूँ, तुझ में मैं हूँ, मुझ में, सब में मैं हूँ, इस संसार में मैं ही हूँ। चाहे सुख दे या चाहे दुख दे, सब में तेरी कृपा है हे गोविंद। तेरे गुणों का गान हम नित्य प्रति करेंगे, तेरे चरणों में अपने इस मन को लगाए रखेंगे। बस कृपा चाहिए तुम्हारी, संतों की कृपा चाहिए और मेरे सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की कृपा चाहिए। इस कृपा के साथ आइए आज के श्रीमद् भागवत कथा रसपान के आनंद उत्सव में अपने को रमाने का प्रयास करें और गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए राधा रानी के चरणों में अपने इस हृदय को समर्पित करते हुए एक विनय करें कि हे राधा रानी, हे करुणामयी, हे कृपामयी राधे, अब तो ये जीवन तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे ही सहारे है। तू
नाम जप को ही संतों ने इस कलयुग में बहुत श्रेष्ठ बताया है। चाहे गोविंद का नाम हो, चाहे मेरे प्रभु श्री राम का नाम हो, और चाहे राधा रानी का नाम हो, किसी का भी नाम जप जो आपके मन को भाता हो, इस कलयुग में श्रेष्ठतम है केवल प्रभु का नाम। उस प्रभु का नाम जपते रहें और इस जीवन की नैया से पार जाते रहें, भवसागर से पार होते रहें। तो कृष्ण कहने से तर जाएगा मेरे गोविंद, गोविंद कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। ये बोलो हरे कृष्ण 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 हरे, वो बोलो कृष्ण 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 जय जय हरे कृष्ण बोल, वो बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण जय जय हरे कृष्ण। वो पार भव से उतर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से ये नर्तन मिला, वो बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा, वो गोविंद कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी। वो जिस गली से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, गोविंद कहने से तर जाएगा, वो राधा कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहते रहिए, भजते रहिए मेरे गोविंद को, वो गोविंद कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। ओ जिस गली से गुजर जाएगा, ओ जिस गली से गुजर जाएगा, वो बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण, बोलो जय जय हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण, बोलो
बोलो हरे कृष्ण बोलो, जय जय हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, जय जय हरे कृष्ण बोलो। सब कहेंगे कहानी तेरी, ओ सब कहेंगे कहानी तेरी, वो सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। वो काम ऐसा जो कर जाएगा, वो काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो राधे कहने से तर जाएगा, गोविंद कहने से तर जाएगा, वो सद्गुरु कहने से तर जाएगा। ओ पार भव से उतर जाएगा। तो क्या करना है जीवन में? उसके आगे तू झोली फैला। किसके आगे? मेरे गोविंद के आगे। और किसी के आगे झोली क्यों फैलाना? उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, ओ उसके आगे तू झोली फैला, ओ प्रभु के आगे तू झोली फैला, ओ कृष्ण के आगे तू झोली फैला, ओ राधे रानी के आगे तू झोली फैला, राधे रानी के आगे तू झोली फैला। क्या होगा? उस सब के आगे न झोली फैला, उस सब के आगे न झोली फैला, ओ प्रभु के आगे तू झोली फैला, गोविंद के आगे तू झोली फैला, वो दाता झोली को भर जाएगा, वो दाता झोली को भर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, वो जिस गली से गुजर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, वो जिस गली में गुजर जाए, वो सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, वो काम ऐसा जो कर जाएगा, वो काम ऐसा जो कर जाएगा, वो दाता झोली को भर जाएगा, वो दाता झोली को भर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम मेरे गोविंद तुम्हारे जय जय हो। नारायण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो बंधुओं, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद के साथ में कथा श्रवण की जा रही है और नित्य प्रति जो मेरा आप भक्तों से निवेदन है कि यह श्रीमद् भागवत कथा रसपान और जीवन का जो आनंद उत्सव, मेरे गोविंद का जो आनंद उत्सव आपके जीवन के लिए चल रहा है, आपकी रक्षा के लिए जो चल रहा है, सद्गुरुदेव जी के सानिध्य में आपके कल्याण के लिए चल रहा है, ये किसी न किसी भक्त परिवार को ही उस दिवस की कथा समर्पित की जाती है, कथा का पूर्ण फल समर्पित किया जाता है और गोविंद के चरणों में उनका मन लगा रहे, ये भावना प्रकट की जाती है कि गोविंद उस परिवार पे, उनके बंधु बांधवों पे और उनके आस पड़ोस के और सभी पे गोविंद की कृपा, मेरे गोविंद की कृपा बनी रहे। इसी क्रम में कल की कथा के जो मुख्य यजमान के रूप में भक्त जिन्होंने गोविंद की शरण में अपने परिवार के साथ हाजिरी लगाई है, वे हैं श्री दिलीप कुमार निगम जी, श्रीमती मिथिलेश निगम, श्री राहुल निगम, श्रीमती अनामिका निगम, श्री अकुल निगम, गोमती नगर लखनऊ के निवासी हैं और हमारे सद्गुरुदेव महाराज के भी बड़े प्रेमी भक्त हैं और हम सबके बहुत प्यारे हैं। थोड़ा बहुत जो भी कष्ट जीवन में आया है, सब गोविंद ने समाप्त कर दिए हैं। सद्गुरुदेव महाराज की भी बड़ी कृपा है और भक्त परिवार बहुत प्रेमी परिवार है। मेरी तो गोविंद जी से यही प्रार्थना है कि इस परिवार पे गोविंद जी की कृपा सदैव उनके बंधु बांधवों पर बनी रहे और उनका मन निश्चल रूप से, निस्वार्थ भाव से, शरणागति भाव से मेरे सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज के चरणों में, गोविंद जी के चरणों में और सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में बारंबार इसी प्रकार से लगा रहे और जीवन आनंदित बना रहे। यही राधे रानी से मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि हे राधे रानी, इस संकट काल में आप ही तो हो डूबते हुए का सहारा। मेरे गोविंद का जो दर्शन इन नेत्रों को मिल रहा है, उसी से ये नैया एक एक दिन आगे पार हो रही है। ये जीवन रूपी नैया, ये सांसें उनकी शरणागति में ही चल रही है। मेरा भाव गोविंद से बारंबार यही प्रार्थना करता है प्रेम से कि संतों की जो कृपा है उसे सभी सनातनियों को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जो जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन हम जीते हैं वो भी आवश्यक है, परंतु जब आपके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए और उस कृपा में किसी संत का दर्शन करना चाहिए आपको और समझ लेना चाहिए कि मुझे अब सद्गुरु की शरण ले लेनी चाहिए। जो जीवन का जो सत्य है और जीवन के जो तमाम पहलू हैं उसमें रमने का अवसर मिलता है
सतगुरु पल पल आपको पालते रहते हैं और मन से जब कभी भी भाव बना, जब कभी भी याद किया मन से, सतगुरु की कृपा प्राप्त हुई है। ये भाव केवल मन से मन का ही है। अगर मन गोविंद में लग गया तो फिर गुरु और गोविंद में कोई अंतर कभी नहीं रह पाएगा। आपका जीवन सदगुरु में लगते हुए गोविंद की शरण में अपने आप कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चल पाएगा। मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है, अपार कृपा है। इस प्रकार से जो भक्त परिवार हैं सभी से ये मेरा निवेदन है कि ये जो गोविंद के नाम की प्रसादी श्रीमद् भागवत रसपान आपको मिल रहा है, आप सभी लोग बड़े प्रेम से कर रहे हैं। कोई भी भक्त परिवार इस कृपा का, इस पूर्ण फल का अपने परिवार को भागीदार बना सकता है। बस गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाना है और उनकी कृपा को प्राप्त होगी। सद्गुरुदेव महाराज का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, सांवले घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। सांवले घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। संकटों में हंस रहा हूँ, हे मेरे गोविंद, यही प्रार्थना है आपसे। संकटों में हंस रहा हूँ, तुम ही खेवन हार हो। संकटों में फंस रहा हूँ, तुम ही खेवन हार हो। आपका दर्शन मुझे, हे नारायण हे हरि, आपका दर्शन मुझे इस छवि से बारंबार हो। आपका दर्शन मुझे इस छवि से बारंबार हो। हाथ में मुरली, गोविंद मेरे गोविंद, हाथ में मुरली मुकुट सिर पर, हाथ में मुरली मुकुट सिर पर, गले में हार हो। हाथ में मुरली
मुकुट सिर पर गले में हार हो, सांवले घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। सांवले घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। चल रही आंधी भयानक, हे मेरे गोविंद, इस जीवन में वर्तमान समय में बहुत बड़ी आंधियां, बहुत कठिन आंधियां चल रही हैं, नित्य प्रति आंधियां चल रही हैं। चल रही आंधी भयानक, भंवर में नैया पड़ी। चल रही आंधी भयानक, भंवर में नैया पड़ी। थाम लो, हे मेरे गोविंद, हे मेरे प्रभु, थाम लो, थाम लो, हे गोविंद, थाम लो। पतवार गिरधर थाम लो, थाम लो। पतवार गिरधर जिससे बेड़ा पार हो, थाम लो। पतवार गिरधर जिससे बेड़ा पार हो। सावरे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। तो नंगे पद गज के रुदन पर, हे मेरे गोविंद, कैसे आपने कृपा की है, कैसे आपने अपने भक्तों पर करुणा की है। नग्न पद गज के रुदन पर, नंगे पांव धाए थे। नग्न पद नंगे पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु, नग्न पद गज के रुदन पर। हे मेरे गोविंद, हे मेरे करुणा सिंधु, हे मेरे राधा माधव, भक्त पुकार रहे हैं आपको, अब तो आजा मेरे सांवरे। नंगे पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु, देखना निष्फल न मेरी, देखना निष्फल न मेरी। हे गोविंद,
देखना निष्फल न मेरी आंसुओं की धार हो। हे मेरे गोविंद, हे मेरे कृष्ण कन्हैया लाल, देखना निष्फल न मेरी आंसुओं की धार हो। हे गोविंद, अब तो करुणा करो, क्योंकि सावरे मेरे सावरे, सावरे घनश्याम, तुम तो प्रेम के अवतार हो, प्रेम के अवतार हो, प्रेम के अवतार हो। हे मेरे गोविंद, हे मेरे सदगुरु, जीवन पर ये जो कृपा आपकी मिल रही है हम सभी भक्तों को, ये निरंतर इसी तरह बहती रहे, और ये जो जग बिंदु हैं आंसुओं से जो बिंदु मेरे गोविंद के लिए छलक जाते हैं, ये प्रेम है, ये गोविंद के प्रेम में। क्योंकि प्रेम जो जब मेरा गोविंद प्रेम बरसाता है तो ये जीवन न जाने सदगुरु की शरण के माध्यम से, सदगुरु के द्वारा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो बंधुओं, इस करुणामयी राधे रानी के चरणों में एक करुण पुकार सभी भक्तों के कल्याण के लिए, सभी के कष्टों को हरने के लिए, सभी को इस कष्ट से मुक्त करने के लिए, शीघ्र से शीघ्र जीवन में आनंद बरसाने के लिए ही प्रार्थना की गई है। और आइए अब आज के सत्र में श्रीमद् भागवत कथा के रसपान को करते हुए उस आनंद को हृदय में धारण करें। महीपतिस्तस्ता तत्कर्म गृह विचिन्तयन्नात्म कृतं सुदूरमनः अहो मया नीचं नारवत्कृतं निरागस्य ब्रह्मणसि ब्रह्मणि गूढ़तेजसि। इस प्रकार से राजा परीक्षित के जीवन में ये जो अचानक एक घटना घटी है, एक जो उनके मन को न चाहते हुए भी ये कृत्य जो एक ऋषि के लिए, एक संत के लिए, संत के प्रति हुआ है, न चाहते हुए भी उसका उन्हें आज कितना पश्चाताप हो रहा है। इसीलिए ये निवेदन बारंबार आप सभी भक्तों से कि अपने माता पिता के प्रति और अपने जीवन में जितने भी आपको कभी भी संतों का दर्शन प्राप्त हो, और अगर आपको श्री हनुमान जी की कृपा से सद्गुरु की शरण प्राप्त हो गई हो, तो कभी भी इस जीवन में
ये सदैव ध्यान रखे कि कभी किसी भी संत का और किसी भी सद्गुरु का उनके मन में कभी कोई ऐसा विचार न आने दे और उनके लिए कोई ऐसा अपराध न करे कि जिससे कभी आपके लिए उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई स्थान हो सके। परंतु संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बहुत ही कोमल होता है और बड़ा दयालु होता है और उनकी कृपा वैसे भी इस जगत को मिलती रहती है। जितना भी तप, जितनी भी तपस्या संतों के द्वारा की जाती है, उसका पूर्ण फल हम सभी के जीवन में भी किसी न किसी माध्यम से सत्कर्मों के द्वारा मिलता रहता है। राजा परीक्षित को भी बहुत बड़ा अफसोस हुआ है, बहुत ही मन क्रोध हुआ है। आज राजा अपने मन में दुखी हैं और लेकिन ये रजोगुण और तमोगुण जो जीवन का है, ये जब प्रबल होता है तो ये क्रोध को जन्म दे देता है। आपको पता ही नहीं लगता इस जीवन में कि आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में क्रोध कहाँ से आ गया और अचानक ये वो भाव बन जाते हैं और न चाहते हुए भी गलत काम और जिन कर्मों को हमें नहीं करना चाहिए वे भी हो जाते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव जी का कहना है, नित्यप्रद कहना है कि सत्कर्मों को और सत्गुण को अपने जीवन में आपको बढ़ाना पड़ेगा और उसी का प्रभाव होता है जब जीवन में ये गुण आपके गुरु की कृपा से बढ़ता है तो भक्ति और संतों का दर्शन और सत्कर्म भी जीवन में बढ़ने लगता है अपने आप। कभी भी आपके मन में दुराव छुपाओ या गलत कर्म करने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु रक्षा करते हैं। उस समय प्रभु की कृपा संत के माध्यम से आपके जीवन में बनी रहती है। और ये जो राजा के जीवन में घटना न चाहते हुए भी अपराध हुआ है, उसका उन्हें बहुत अफसोस हुआ है। लेकिन हम कितना भी सत्कर्म करते हैं जीवन में संतों के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा, लेकिन ये मनुष्य है। मनुष्य जीवन में हम कितना भी भजन कर ले और कितना ही गोविंद के चरणों में मन को लगा लें, लेकिन जो ये मनुष्य का जीवन मिला है इसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा अहंकार, थोड़ी सी दुर्भावना तो बनी ही रहती है। जिस दिन ये समाप्त हो जाएगी जीवन से, अहंकार सद्गुरु की कृपा से समाप्त हो जाएगा। और वैसे तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही आसान जीवन में ये नहीं है कि हम अपने अहंकार को छोड़ पाएं। और उसी अहंकार के कारण राजा परीक्षित को भी ये भोगना पड़ा है, क्योंकि राजा के मन में ये जो विचार आया था कि मैं राजा हूं, ये मेरी प्रजा है, मुझे एक तो जल नहीं पिलाया और दूसरे आंखें बंद करके बैठ गए और मेरा अपमान किया है इन्होंने। ये अहंकार है। इस अहंकार की प्रवृत्ति को जब तक हम त्यागेंगे नहीं,
और भजन के द्वारा ही ये अहंकार मिट सकता है, सत्कर्म आपके जीवन में आ सकते हैं। क्योंकि अहंकार जब ही मिटेगा जब निस्वार्थ भाव से गोविंद के चरणों में मन को लगाएंगे और जीवन के लिए जो आवश्यक है शरणागति का भाव रखना, संतों के प्रति, भगवान के प्रति, गोविंद के प्रति और अपने सदगुरु के प्रति। हे मेरे भगवान, हे मेरे गोविंद, अब तो मैं आपकी शरण में हूँ। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर के इस जीवन को सौंप दीजिए। तो जब कभी आपकी कोई इच्छा नहीं रहेगी, न सदगुरु से कोई इच्छा रखेंगे, न मेरे गोविंद से कोई इच्छा रखेंगे, न श्री हनुमान जी से इच्छा रखेंगे, बस केवल एक इच्छा रहेगी कि कृपा कृपा कृपा, मैं तो आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे सदगुरुदेव महाराज, अब तो मैं आपकी शरण में हूँ। इस महामारी में जब हमारे परिवार पे इस प्रकार का कष्ट आया है, एक अवसर ये आया जीवन में कि लग रहा था कि जीवन अब जा रहा है, अब ये जीवन कौन बचाएगा। परंतु एक जो विश्वास है सदगुरुदेव के चरणों का, मेरे गोविंद के चरणों का, मेरे कनक बिहारी सरकार का जो विश्वास धैर्य इस जीवन में है, ये कह लीजिए या माता पिता का जो आशीर्वाद है और पूर्वजों के जो सत्कर्म है, उस विश्वास पे एक बार उन कष्टों में मन बहुत विचलित हुआ कि हे सदगुरु, अब जीवन जा रहा है, कोई नहीं सूझता, कुछ भी कोई रास्ता नहीं सूझता है अब। लेकिन ये विश्वास जो जीवन का है, ये जो निस्वार्थ शरणागति है जीवन की, और जो जीवन का जो भजन है, उसने बार बार साहस दिया कि तू धैर्य रख, तेरे ऊपर तेरे सदगुरु का हाथ है, तेरे उस सदगुरु की शरण में है, तेरा और तेरे परिवार का कभी कुछ भी बाल बांका नहीं हो सकता। बस केवल उनके चरणों में अपने मन को लगाए रख। वही विश्वास, वही धैर्य और वही भजन, वही सदगुरु की कृपा, वही गोविंद की कृपा ने इस जीवन को जीवन दान दिया है और इस जीवन में भजन करने के लिए अपनी शरण में बुला लिया है, अपनी शरण प्रदान की है कि तुझे जिस रूप में हो, संतों के चरणों में हो, गोविंद की शरण में हो, गोविंद के चरणों में हो, जिस प्रकार से हो, तुझे अभी और जीवन में सत्कर्म करने हैं, गुरुदेव के सानिध्य में और भजन करने हैं। तू क्यों धैर्य खोता है? वही विश्वास, वही धैर्य आज आपके सम्मुख श्री गोविंद के गुणगान करने का उनकी कृपा से ये अवसर मिला है। बस यही कृपा मांगते रहें अपने जीवन में कि कृपा बनी रहे, कृपा बनी रहे, और कुछ मुझे नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से प्रणाम करते रहे। सब कुछ जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। राजधानी जब अपने राजा परीक्षित पहुंचते हैं तो उन्हें
बहुत ही अपने निंदनीय कार्य को करने का दुख होता है और बहुत ही उदास हो गए हैं और मन में कहने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। मन धिक्कारता है राजा को कि मैं तो राजा हूं, राजा ने ऐसा कर्म क्यों किया, तो मैं प्रजा को क्या कह सकता हूं। और मन ही मन को धिक्कारते हुए अवश्य ही उन महात्माओं के अपमान के फलस्वरूप मन में सोच रहे हैं कि मुझे उनके अपमान का भोग तो भोगना ही पड़ेगा और मेरे जीवन में जल्दी ही बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। मैं भी ऐसा ही चाहता हूं, परंतु उस विपत्ति के लिए क्योंकि राजा हैं उसके लिए पूर्ण रूप से अपने को तैयार कर रहे हैं। और जब कोई हमारे मन से या इन हाथों से कोई गलत कार्य हो जाता है तो हमें उसे स्वीकार करते हुए उसके प्रायश्चित का संतों से मार्ग पूछना चाहिए। सद्गुरु से उसके प्रायश्चित का मार्ग पूछना चाहिए और उस प्रायश्चित करने के लिए उसे सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसी तरह परीक्षित जी ने भी यह मन को कहा है कि मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज मेरे राज्य सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे। इतना क्रोध हुआ है मन में, इतना पश्चाताप हुआ है कि मन को धिक्कारते हैं बार बार और कहते हैं जिससे इस जीवन में फिर मुझे मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। इन तीनों का कभी इस जीवन में पुनः अपराध मैं न करसूं, कभी न करूं। और चिंता कर ही रहे थे तभी मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के श्राप से उन्हें शीघ्र ही तक्षक डसेगा। उन्हें वो धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं इस संसार में बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया है। इस जीवन में कब सद्गुरु की कृपा होगी, कब गोविंद का नाम आपके मन में बैठ जाएगा और गोविंद की शरण में ये मन ये शरीर चला जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन राजा के जीवन में एक अपराध के माध्यम से वैराग्य जागृत होने जा रहा है और वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही धीरे धीरे त्याग रहे थे, क्योंकि उनके पूर्वजों ने बहुत ही सत्कर्म किए थे। वो उनका स्वरूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और उनकी सेवा करने के लिए ही सर्वोपरि आमरण अनशन व्रत लेकर के गंगा तट पर बैठ गए हैं कि मैं गोविंद की सेवा करूंगा, उनके चरणों में अपने मन को लगाऊंगा। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वो पराग लेकर प्रभावित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित होता है। यही कारण है कि लोकपालों के सहित ऊपर नीचे समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसा कौन
मरणासन्न पुरुष होगा जो उनका सेवन ना करेगा। इसीलिए कभी मरणासन्न मानव के मुख में गंगा जल डाला जाता है। यह गंगा जल इस जीवन को, इस प्राणी को मोक्ष प्रदान कर देगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया है, संसार का मोह छोड़ दिया और वो मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से मेरे गोविंद के चरणों में अपने मन को लगा लिए हैं और ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर पधारे हैं और जो संत लोग जब जीवन में आते हैं तो ये संत प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। संत चलते रहते हैं यात्रा में और संत यात्रा करते रहते हैं। इस प्रकार तत्रोपजुगमो बुर्वनम पुनानाम महानुभावा मुनयः सशिष्यः प्रायेण तीर्थाभिगमाप देशे स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र करके राजा ने परीक्षित ने चरणों में अपने मस्तक को, अपने सिर को रख करके प्रणाम किया है। और जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए संत लोग, तब महाराजा परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया है और उनके सामने खड़े होकर के शुद्ध हृदय से अंजलि बांध करके वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने संतों से कहा है, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं। हे महात्माओं, धन्यतम है क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। हमने अभी तक जो संस्कार पाए हैं, जो स्वभाव पाया है माता पिता के द्वारा, उसके कारण हमें शील स्वभाव प्राप्त हुआ है। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। और मैं भी तो राजा हूँ। अब ये निवेदन संतों के चरणों में कर रहे हैं। वे निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के श्राप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए आप सभी पधारे हैं। और जो ब्राह्मण का पाप मुझसे हुआ है, उसे आप उस शाप को वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। ये जो श्राप मेरे जीवन में आया है, ये मेरे मन को वैराग्य की ओर ले जा रहा है। क्योंकि इस प्रकार श्राप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें।
मुझे पश्चाताप करने के लिए शक्ति प्रदान करे, धैर्य प्रदान करे। ब्राह्मण कुमार के साप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले, अथवा स्वयं तक्षक आकर अब मुझे डस ले, इसके मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। किए हुए अपराधों की जब बार बार मन को पीड़ा झेलनी पड़ती है, तो ये जीवन, ये मन सभी कुछ सहन करने के लिए तत्पर है, क्योंकि वैराग्य प्रभु की कृपा से, मेरे गोविंद की कृपा से प्राप्त हो रहा है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें। हे संत पुरुष, भजन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो, और इस जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, समभाव रहे। कोई भी प्राणी कैसा भी हो, ऐसा आप लोग आशीर्वाद दीजिए। महाराजा परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्रह कुशों के आसन पर उत्तरमुख होकर बैठ गए हैं। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन करने का निश्चय करते हैं, तब आकाश में स्थित लोग, देवता लोग भी आनंद से उनकी प्रशंसा करते हैं कि हे राजन, बड़ा ही उत्तम विचार है आपका। और फिर उनकी प्रशंसा करते हुए पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा भी करते हैं। नगारे बार बार बजने लगे। सब उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की है और साधु साधु कह करके उसका अनुमोदन किया है। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। संतों का तो स्वभाव है कि अपने भक्तों से प्रीत रखना, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करना, और उनकी जो सारी शक्तियां हैं, उनका जो सारा तप है, लोक कल्याण के लिए ही लगता है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे कि हे राजर्षि, शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हे पांडुवंश में उत्पन्न होने वाले, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया था, सारा राज त्याग दिया था, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा और अपने मुकुटों से करते थे। हम सब तब तक नहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। संतों ने कहा कि हे राजन, हम सब तब तक यहीं बने रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते हैं। जब तक इनका उद्धार नहीं हो जाता, तब तक ये कृपा इन पर बनी रहेगी। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान
श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए हैं। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था है श्री सुखदेव जी की। चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे उनके। सुंदर भौहें थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी और मुख पर घुंघरारे बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी ही जान पड़ते थे। उनका जो रंग था वो श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया है और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर अपने सम्मान के लिए उठ खड़े हुए हैं। श्री सुखदेव जी के सम्मान में खड़े हुए राजा परीक्षित ने भी अतिथि के रूप में पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया है और उनकी पूजा की है। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे, स्त्रियां उनकी ये महिमा देख करके वहाँ से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए हैं। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय हैं। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर उन्हें पुनः प्रणाम किया है। फिर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे पूछा है, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें जो संतों का दर्शन प्राप्त हुआ है, यह प्रभु की कृपा ही है, मेरे गोविंद की कृपा ही है। आज कृपा पूर्वक अतिथि के रूप में पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया है। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। कभी भी जीवन में संत पधारे तो आपको अपनी धन्यता समझनी चाहिए कि श्री हनुमान जी की कृपा से ही संत पधारे हैं और उनकी सेवा और बड़े प्रेम भाव से करनी चाहिए। फिर दर्शन, स्पर्श, पद प्रक्षालन और आसन दानादि का सुअवसर मिलने पर तो क्या ही कहना। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि में बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृदय भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी
अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय जब मुझे तक्षक डसने वाला है, प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते? आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, जिसकी मृत्यु तत्काल होने वाली है, शीघ्र होने वाली है, उसको जीवन में क्या करना चाहिए? ये प्रश्न बहुत कठिन है और भगवान साथ ही ये भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को जीवन में अपने क्या क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण करें, किसका जप करें, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते हैं। श्री सुखदेव जी की कृपा जो होती है, तो जितनी देर एक गाय को 2-3 मिनट में दुहा जाता है, बस केवल उतनी देर ही वे कहीं पे ठहरते हैं। वे चलते ही रहते हैं, जीवन में चलते ही रहते हैं। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी से इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगे। और हम सभी के प्रश्नों का भी उत्तर कल की कथा में हम सबों को मिल जाएगा। तो हे बंधुओं, आज श्री राधे गोपाल भज मन, 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 श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे गोपाल, जय जय श्री राधे। मेरे भक्तों, गोविंद के चरणों में मन लगाए हो तो ये प्रसाद भी पाते जाओ। ये जो प्रसाद नित्य प्रति आपके जीवन में बट रहा है, इसे भी लेते जाओ। गोविंद की कृपा है सभी के जीवन पर। आप सभी के निवेदन नित्य प्रति प्राप्त हो रहे हैं, जिसके लिए गोविंद की कृपा ही है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। बस ये कृपा अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाने का आप सभी भी प्रयास करते रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कथा को पहुंचाएं और इस कृपा को पहुंचाएं और सभी के जीवन में आनंद रस बरसे। यही एक भावना है
इस समय और आप सभी के जीवन में कल्याण बना रहे, गोविंद की कृपा बनी रहे, मेरे सद्गुरु की कृपा बरसती रहे, उनका सानिध्य प्राप्त रहे। जय जय श्री राधे श्याम।